हेलो नीट एस्पिरेंट्स। आज मैं आपके सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस लाई हूँ। हमारे दिमाग में कितने सारे क्वेश्चंस होते हैं नीट के विषय में कि हम टाइम टेबल कैसे बनाएं, टाइम टेबल की शुरुआत कहाँ से करें, टारगेट्स कैसे सेट करें, क्या एनसीईआरटी सफिशिएंट है, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्यों इतने इम्पॉर्टेंट है वगैरह। तो मैं स्टार्ट करूँगी प्लानिंग से। Planning is one of the most important thing to crack any of the exams। फिर चाहे वो नीट हो, एम्स हो, जिपमर हो, JEE हो वगैरह। तो जितना इम्पॉर्टेंट हार्ड वर्क है उतना ही इम्पॉर्टेंट स्मार्ट वर्क भी है। हमें स्मार्ट वर्क के साथ हार्ड वर्क करना है। हमारा पहला क्वेश्चन ये होता है कि हम टाइम टेबल बनाएं तो कैसे। मैं एक बात दिमाग में सेट करना चाहूँगी कि डेली टाइम टेबल बनाना है, मंथली टाइम टेबल नहीं। मंथली टाइम टेबल बनाने का डिसएडवांटेज क्या होता है कि हमने टाइम टेबल तो बना लिया, फिर आगे कुछ अगर इवेंट क्रिएट हो जाए तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाता है कि हमने कुछ रह गया है, कुछ बाकी रह गया है। मंथली टाइम टेबल बनाने का डिसएडवांटेज क्या होता है कि हमने टाइम टेबल तो बना लिया, फिर आगे कुछ इवेंट क्रिएट हो जाए तो हमारे मन में वही स्ट्राइक करता रहता है कि मेरा वो बाकी रह गया, मेरा वो टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ एटसेट्रा। इससे अच्छा कि डेली टाइम टेबल बनाओ। सोने से पहले आपका नेक्स्ट डे का टाइम टेबल फिक्स होना चाहिए, और टाइम टेबल में टाइमिंग्स के साथ नहीं, टारगेट्स के साथ बनाना है कि मेरा ये टारगेट है, मैं ये कंप्लीट करूँगी, फिर ये नेक्स्ट टारगेट है, फिर ये नेक्स्ट टारगेट है। उसके हिसाब से हमें टाइमिंग्स क्रिएट करना है। फिर हमें जैसे टारगेट्स कंप्लीट हो मार्क किए जाओ कि मार्क हुआ मैं मूवी देखूंगी, मार्क्ड मैं पिक्चर देखूंगी एटसेट्रा। पर उसमें भी हमें टाइम टेबल के सहित ही करना है, उसमें भी टाइम मैनेजमेंट ठीक से होना चाहिए, फिर कॉन्फिडेंस लेवल बिल्टअप होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये आता है कि व्हाट टू इंक्लूड इन टारगेट्स। फर्स्ट हम चैप्टर्स की लिस्ट बनाएंगे प्रायोरिटी वाइज, हाई वेटेज चैप्टर्स ऊपर, लो वेटेज चैप्टर्स नीचे। फिर हमेशा याद रखना, नेवर एवर स्किप एनी ऑफ द चैप्टर्स, चाहे वो हार्ड हो, इजी हो या मीडियम लेवल हो। हमें कोई भी चैप्टर स्किप नहीं करना है, एटलीस्ट हमें उसकी फॉर्मूलाज याद होनी चाहिए। ओके, स्टार्ट विथ हाई प्रायोरिटी चैप्टर्स। फिर हमें वो नहीं देखना कि हार्ड है इजी है, हमेशा याद रखना कि वो कॉन्सेप्ट्स लेकिंग चैप्टर्स होते हैं, ना कि हार्ड या इजी। हमें कॉन्सेप्ट्स बिल्डअप करना है एंड बैंग इट ऑन। कॉन्सेप्ट्स बिल्डअप करने के लिए कितने सारे यूट्यूबर्स अवेलेबल भी है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि क्या एनसीईआरटी सफिशिएंट है और एनसीईआरटी स्टार्ट कहाँ से करें, कुछ और बुक्स भी हम इंक्लूड कर सकते हैं वगैरह। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एनसीईआरटी शुड बी एट योर बाय हार्ट। कोई भी उठाकर पूछे आप लोगों को, एनसीईआरटी रटी हुई होनी चाहिए। मुझे अभी भी याद है लास्ट डे के दिन मुझे बायोलॉजी की 11th और 12th की बुक्स, 11th की केमिस्ट्री की दोनों बुक्स, 12th की केमिस्ट्री की दोनों बुक्स और A to Z फॉर्मूलाज ऑफ फिजिक्स एंड कॉन्सेप्ट्स इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो मुझे याद थी और आपको भी याद रखना है, वो याद रखना। सो अवेयरनेस, alertness and clarity about your subject is most important। सो हमेशा याद रखना कि हमें कौन से प्रायोरिटी वाइज देनी है। ये भी याद रखना कि चैप्टर्स को प्रायोरिटी देनी है, मार्क्स को प्रायोरिटी देनी है, वेटेज को प्रायोरिटी देनी है, किसको प्रायोरिटी देनी है वो हम आगे भी डिस्कस करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि बायो में कौन सी बुक करें। फर्स्ट ऑफ ऑल एनसीईआरटी इज़ सफिशिएंट। एनसीईआरटी के अलावा कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। कोने कोने से क्वेश्चंस बन सकते हैं, डायग्राम से क्वेश्चन बन सकते हैं, डायग्राम के नीचे हाईलाइटेड मार्क्स, हाईलाइटेड पॉइंट्स से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, डिफरेंट एंगल से। वी हैव टू सी बायोलॉजी एनसीईआरटी विथ अ डिफरेंट एंगल। मैं भी आपको सिखाऊंगी कि एनसीईआरटी में से कैसे ट्विस्टेड क्वेश्चंस बन सकते हैं। नेक्स्ट, पास्ट ईयर पेपर्स। पास्ट ईयर पेपर्स से हमें कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं कि कौन से कॉन्सेप्ट्स ज़्यादा पूछ सकते हैं। बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो रटे हुए होने चाहिए। फिर हम एनसीईआरटी प्रीवियस ईयर पेपर्स ख़त्म होने के बाद हम नेक्स्ट आकाश, एलएन इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल्स देख सकते हैं। नेक्स्ट इज़ केमिस्ट्री।
Inorganic, as I said, NCERT is sufficient and past year papers. Next, organic. ऑर्गेनिक में NCERT सफिशिएंट है, पर उसके साथ एक सपोर्ट बुक फॉर कॉन्सेप्ट्स क्लियरिंग एंड MCQ बुक। इसके लिए मैंने यूज़ किया था OP टंडन एंड MS चौहान। OP टंडन में कॉन्सेप्ट्स क्लियरिंग, MCQ सॉल्विंग दोनों है, उसमें NCERT एग्जाम्पलर्स भी है, NCERT के क्वेश्चंस भी है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी है। एंड MS चौहान में ओनली MCQs, नो कॉन्सेप्ट्स क्लियरिंग। देन कम्स physical, chemistry and physics. These both subjects are all about practice. जितनी प्रैक्टिस उतने अच्छे मार्क्स, उतनी अच्छी कॉन्सेप्ट्स में पकड़। NCERT इसमें भी सफिशिएंट है, उसमें कॉन्सेप्ट्स पता चलता है कि कौन से NCERT में इंक्लूड किए हैं, उसके बेसिस पर हमें एक सपोर्ट बुक लेनी है जिसकी हमें पता चले कि उस कॉन्सेप्ट ज़्यादा हमें ब्रीफ में जाना है, वो एक सपोर्ट बुक। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ द न्यूमेरिकल बुक। उसके लिए मैंने यूज़ की थी BM शर्मा, सिंगेज, DC पांडे। दिस बोथ बुक्स आर मोस्ट सफिशिएंट। और मैं ये बात भी कहना चाहूँगी कि लोग कहते हैं कि ज़्यादा बुक मत करो, 10 बुक करने से अच्छा है एक बुक 10 बार करो, पर मेरी बात यह थी कि मोर बुक्स आर सफिशिएंट फॉर प्रैक्टिसिंग, नॉट फॉर थियोरी। ज़्यादा बुक्स मैंने इसलिए की थी ताकि मुझे क्वेश्चंस प्रैक्टिसिंग में पकड़ आए और थियोरी के लिए नहीं। ज़्यादा लोग थियोरी के लिए इतनी सारी बुक्स लेते हैं, मैं प्रैक्टिसिंग के लिए इतनी सारी बुक्स लेती थी। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्यों करें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का इम्पोर्टेंस ये है कि हमने कॉन्सेप्ट्स पता चले कि इस कॉन्सेप्ट से ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं, इस कॉन्सेप्ट से कम आए हैं। ये कॉन्सेप्ट हार्ड वाले क्वेश्चंस निकालता है, ये कॉन्सेप्ट इजी वाले क्वेश्चंस निकालता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मुझे थोड़ा लगा कि ये हार्ड है, फिर लगा क्यों हार्ड है, पता चला कि कॉन्सेप्ट्स उसमें हार्ड वाले क्वेश्चंस भी निकालते हैं। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इज इम्पॉर्टेंट फॉर सेग्रीगेटिंग हार्ड कॉन्सेप्ट्स एंड इजी कॉन्सेप्ट्स। मैंने पहले भी कहा था हार्ड और इजी कुछ नहीं होता है, कॉन्सेप्ट्स को बिल्डअप करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि व्हाई यू कांट रिमेंबर। 3 pillars are most important. First, revision. Second, giving test. And third, solving your doubts. Doubts तो instant solve होने चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने प्लान किया था रिवीजन मैं संडे को करूँगी, टेस्ट भी संडे को दूंगी और टेस्ट का एनालिसिस मेरी स्ट्रेंथ और मेरी वीकनेस जो बिगेस्ट स्ट्रेटेजी है टेस्ट के थ्रू मैं फाइंड कर सकती हूँ वो मैं संडे को देती थी। और उसके सॉल्विंग डाउट्स तो इंस्टेंट। अगर कभी ऐसा हो जाए कि हमारे टीचर फ्री ना हो, कुछ भी हो, तो कितने सारे ऐप्स है, डाउटनट ऐप्स है, गूगल पे आप क्वेश्चंस डाल सकते हो। अब तो मैं भी अवेलेबल हूँ कि आपको डाउट्स सॉल्व करवाऊंगी और कुछ भी प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन खुला है। और हमेशा याद रखना शर्म अब नहीं रखनी है, अब हमें रखना है तो वो है जुनून। एक जुनून होना चाहिए आप में कि मुझे लड़ना है। ओके, नो शर्म, अब ओनली वॉरियर्स की तरह लड़ना है। ओके, एंड हाँ, बिगेस्ट स्ट्रेटेजी इज गिविंग टेस्ट। टेस्ट भी हमें वी डोंट हैव टू स्कैर्ड कि पार्ट टेस्ट, माइनर टेस्ट, मेजर टेस्ट, फुल कोर्सेज टेस्ट, पर हमें ध्यान रखना है वी हैव टू बी नॉर्मल, वी हैव टू बी डाउन टू अर्थ। और टेस्ट में भी इतने सारे मार्क्स आए तो हमें मतलब उड़ना नहीं है, वी हैव टू बी डाउन टू अर्थ और देखना है कि क्या गलत है, क्या सही है, क्या मुझे आता है, क्या मुझे नहीं आता है, क्या मुझे सीखना है, क्या किसी में मुझे पकड़ लानी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मेरे रटे हुए हैं। एंड नेक्स्ट आई वुड ओनली वुड टू से बी हेल्दी। हेल्थ ही हमारी, हेल्थ इज़ वेल्थ पहले भी सुना है। जितने हम हेल्दी रहेंगे उतना हमारा माइंड फास्ट काम करेगा। बी हेल्दी, बी फोकस्ड, बी मोटिवेटेड एंड बी पॉजिटिव। मैं हमेशा आपके साथ हूँ, आपको लड़ने के लिए, तैयार करने के लिए भी साथ हूँ, बायोलॉजी में पकड़ लाने के लिए भी साथ हूँ। एंड स्टे ट्यून्ड फॉर माई नेक्स्ट टॉपिक दैट हाउ टू हैंडल सो मेनी एग्जाम्स, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट एग्जाम्स, बोर्ड एग्जाम्स एंड नीट टुगेदर। मैं उनके लिए भी एक अच्छी ट्रिक लाऊंगी, चैप्टर लिंकेज। स्टे ट्यून्ड फॉर इट, सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कीजिए।